Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहां सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय जेमिनाइज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं नवंबर मंथ क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे, क्या आउटकम होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, हम ये देखेंगे. सो आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को हम चेक करेंगे, आपकी ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, क्या ऑब्स्टिकल होगा और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी चेक करेंगे विद गाइडेंस एंड रेमेडीज़. सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से. पहले आपकी एनर्जी देखेंगे हम कि किस मेजर एनर्जी में आप रहोगे नवंबर मंथ में. डिवाइन प्लीज गाइड. द सन एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्या बात है, ब्यूटिफुल. ओके, बहुत ज़्यादा सक्सेस पे ध्यान देना, बहुत डिसिप्लिन होना, बहुत ज़्यादा फोकस करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी. बहुत पॉजिटिव रहना, ऐसी एनर्जी. थोड़े से आप इगोइस्टिक भी इस टाइम पे हो सकते हैं, या फिर थोड़े से अहंकारी हो सकते हैं इस टाइम पे आप अब, या फिर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं इस टाइम पे. ऐसी एनर्जी है, बट इस टाइम एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिख रही है आपकी. स्ट्रेंथ भी बहुत होगा, और सन के साथ स्ट्रेंथ मतलब डबल धमाका वाली एनर्जी है ये. सो एम्परर भी साथ में है, मतलब ये एक मस्कुलाइन एनर्जी को बता रहा है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे अपने ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी प्रैक्टिकल साइड को बहुत एक्टिव करेंगे आप.
अपनी मस्कुलिनिटी को आप बहुत एक्टिव करोगे। अगर कोई स्टक एनर्जी थी, कोई स्टेगनेंसी एनर्जी थी, जहाँ स्टैंड लेना था, जहाँ बोलना था, जहाँ प्रोटेक्शन चाहिए था आपको, अगर इतने दिन से आप नहीं कर पा रहे थे तो इस मंथ में आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इतने दिन तक आपके मस्कुलाइन एनर्जी इतनी एक्टिव नहीं थी तो इस टाइम अपने मस्कुलाइन एनर्जी पे बहुत काम करने वाले हो। नहीं भी अगर आप काम करोगे तो इस मंथ में आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव रहेगी, जहाँ बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत रैशनल माइंड से चलेंगे, इमोशंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, ऐसा दिख रहा है। बट यहाँ यूनिवर्स आपसे ये चाहता है कि आप अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें। आप जहाँ भी आपकी लैकिंग एनर्जी है आपकी लाइफ में, वहाँ आप स्टैंड लें, उसको सही सही करें, बेहतर करें, डिसिप्लिन्ड होएं, स्टेबिलिटी को फोकस करें, मैनिफेस्ट करें स्टेबिलिटी को, बट अपने इमोशन साइड को इग्नोर ना करें। इस मंथ में आपके लिए एफर्मेशन ये होगा कि मैं अपने ट्रूथ के साथ अलाइंड हूँ। जो भी आपकी ट्रूथ है उसके साथ आप अलाइंड है, ये मंत्र होना चाहिए इस मंथ में आपका, ठीक है। हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी मेरे जेमिनाइज के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। नहीं लूँगी मैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था अभी, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग। प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। आओ, क्या बात है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा करेजियस रहेंगे इस मंथ में मिथुन राशि वाले। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बेसिकली एक लियो एनर्जी है, एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत स्ट्रेंथन वाली एनर्जी रहेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, वन मैन आर्मी वाली एनर्जी होगी, एक लीडरशिप वाली एनर्जी होगी। अपनी ओवरऑल लाइफ को भी आप लीड करना चाहोगे। अगर किसी ऑफिस वगैरह में आप हैं तो आप टीम लीडर बन सकते हो, टीम को लीड करते हुए दिख रहे हो, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी में दिख रहे हो अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है, इस मंथ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे आपके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। ये स्लो एनर्जी है, बट धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपकी इनर वर्ल्ड, आपकी आउटर वर्ल्ड, सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। एक ऐसी एनर्जी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस में है। कुछ आप पकड़ के रखे हो ऐसा लग रहा है। अगर ये कोई जॉब है जो कि आपको डर है छूट जाएगी ये जॉब या चली जाएगी जॉब, उसको आप पकड़ के रखे हो, तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, जहाँ पे अपने कंफर्ट जोन में आप हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि जॉब छूट जाएगी तो पहले से एक बैकअप रखें, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप स्विच कर सको। एक तो ये। दूसरा, अगर फाइनेंसेस का है, जहाँ पे आप सेविंग्स करना चाहते हैं और बहुत बचा बचा के आप सेविंग्स कर रहे हो, तो भी जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ऐसी एनर्जी, तो वो फिर नेगेटिव हो जाती है ना। तो अपने दिल को मारना नहीं, अपने मन को नहीं मारना आपको। जो थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो आपको करने हैं, ठीक है, ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट ना हो। यहाँ कुछ खत्म होकर शुरू होता दिख रहा है मुझे, डेथ की एनर्जी है। कुछ खत्म होकर कुछ रीस्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक जॉब को, मतलब जॉब स्विच करोगे, आप एक जॉब को ख़त्म करके आप दूसरा कोई काम करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जो लोग जॉब कर रहे थे, हो सकता है कि जॉब छोड़ के आप बिज़नेस स्टार्ट करो, या फिर आप एक जॉब छोड़ के मतलब जॉब स्विच करो, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई प्रोजेक्ट ख़त्म होगा आपका और कोई नया प्रोजेक्ट होगा जो कि काफ़ी लंबा चलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम पे जॉब मिल सकती है आपको, किसी के रिकमेंडेशन से मिल सकती है जॉब आपको, ओके। अगर आप जॉब करते हैं तो जो भी आप एक्शन ले रहे हो ना, या फिर आज तक जो भी आपके एक्शंस रहे हैं, उसका रिजल्ट का टाइम होगा ये। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और ये कर्मा को बताती है। जो भी एक्शंस आपके रहे हैं आज तक, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसका फल हम कहते हैं ना कि मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इस टाइम बहुत कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी रहेगी, क्या करूं, कैसे ग्रो करूं बिजनेस को, कैसे रेवेन्यू जनरेट करूं, कैसे इसको और ग्रो करूं। एक ऐसी कंटेम्पलेशन रहेगी आपके अंदर, या फिर लॉसेस जो हैं वो क्यों हुए हैं, कहाँ गलत हुई है, कहाँ मैं क्या कमी कर रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ। एक ऐसी कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी आपकी रहेगी। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि आपको अच्छी खासी ग्रोथ इस टाइम पे दे सकती है, और ये एक ह्यूज ग्रोथ दिख रहा है मुझे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है, जेमिनाइज के। स्टूडेंट्स अगर आप हैं
तो बहुत ज़्यादा एक सक्सेस वाली एनर्जी आपकी रहेगी, जहाँ पे आप सारे साम दाम दंड भेद, हम कहते हैं ना कि हमें सक्सेस चाहिए ही, एक वैसी एनर्जी। सो सक्सेस के लिए आप इस टाइम काम कर रहे हो, आपको किसी भी तरह से सक्सेस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, करेजियस एनर्जी है, पढ़ाई भी कर रहे हो आप, पूरे फोकस से कर रहे हो। एक लीडरशिप वाली एनर्जी भी आपकी है, जहाँ पे अपने दोस्तों को भी आप लीड कर रहे हो, कुछ समझाना, कुछ उनको कुछ क्लियर करना, उनके कुछ डाउट्स हैं उनको क्लियर करना, एक ऐसी एनर्जी में इस टाइम आप रहेंगे। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी मुझे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टेड दिख रही है यहाँ पे। मे बी घर के माहौल की वजह से आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ करेंगे ज़रूर, इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे ज़रूर आप इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर घर का माहौल बहुत नेगेटिव है या फिर हमेशा चिल्लम चिल्ली या फिर नेगेटिव साउंड्स या टीवी बहुत ज़ोर से लगाना या फिर ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं, तो आप उसका कोई सोल्यूशन निकालोगे और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे इस मंथ से आप ध्यान दोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हेल्थ में द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, चैरियट है, नंबर 7 है, तो यहाँ पे स्पाइनल जोड़ों का दर्द हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है, कान में प्रॉब्लम हो सकती हैं, गुप्तांग संबंधी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चैरियट ये भी बताता है ना कि आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहेगा इस टाइम पे, तो ये मेंटल स्ट्रेंथ को बता रहा है, कंट्रोल को बता रहा है और डायरेक्शन को बता रहा है। मतलब ये आपके हेल्थ मैटर में ये दिखा रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और माइंडसेट आपका बहुत स्ट्रांग है, या तो रिकवरी के लिए या फिर अपने वेलनेस के लिए। तो कुछ लाइफस्टाइल्स पे कंट्रोल करके या फिर कुछ बैलेंस करके आप अपने हेल्थ को और वेलनेस की तरफ लेके जा सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। फिजिकल स्टेमिना को इम्प्रूव करते दिख रहे हो आप। सो अगर आप जिम वगैरह जा रहे हैं तो अपने आप को बहुत पुश मत करना, क्योंकि ये एनर्जी एक एक बहुत पुश को बताती है। मतलब जितना आपकी स्ट्रेंथ है उससे बहुत ज़्यादा आपको करने के लिए फोर्स करेगी आपकी बॉडी या आपका माइंड, ऐसी एनर्जी भी है। सो एकदम अपने आप को पुश करके हेल्थ को और ख़राब मत करना। मतलब जितनी स्टेमिना आप में है उतना करें। अगर जिम वगैरह जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती कहते हैं पुशअप्स करने ही हैं, ज़बरदस्ती कि मुझे इतने सेट्स करने ही हैं, ऐसे ज़िद ना करें। जितना स्टेमिना है उतना करें, जितना ज़रूरी है उतना करें, डिसिप्लिन को मेंटेन करें, जो कि आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और माइंडसेट इस टाइम बहुत स्ट्रांग रहेगा हेल्थ को लेकर। थोड़े से ओवर एक्सर्शन से बचें, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या होंगे यहाँ पे? कुछ वेटिंग एनर्जी ना आपको इस टाइम परेशान करेगी। अगर आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, किसी सिचुएशन का, किसी रिलेशनशिप का, किसी पर्सन का, तो वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल होंगी। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील होगा, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, मैं क्यों वेट कर रही हूँ, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी होगी जहाँ पे आपको लगेगा नहीं, वेट नहीं करना है मुझे, स्टक नहीं रहना है मुझे, एक ऐसा माइंडसेट। सो ये चीज़ें, मतलब वेट करना, एग्जॉस्ट होना, ये आपके लिए इस टाइम पे ऑब्स्टिकल रहेगा, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो इस टाइम जेमिनाइज जो है ना वो बहुत रेस्टिंग मोड पे रहेंगे चीज़ों को समझने के लिए, जहाँ पे समझोगे आप आराम से, टाइम लेकर, लाइफ की ऑल सिचुएशंस पे ध्यान दोगे, फोकस करोगे, कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ, कहाँ कोई और गलत हो रहा है, कहाँ सिचुएशन गलत है, क्या कर्मा करने चाहिए, कैसे होनी चाहिए चीज़ें, इस पे बहुत फोकस होगा। कर्मा कॉन्शियस होंगे इस टाइम पे जेमिनाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कोई एग्जाम्पल्स वगैरह लेते भी आप दिख रहे हो आसपास के लोगों का, कुछ ऐसी चीज़ें, और बहुत सोच विचार करते हुए दिख रहे हो, अपने आप को हील करते दिख रहे हो, टाइम लेते दिख रहे हो, कर्मा को समझते हुए दिख रहे हो, और डेस्टिनी सब पे भी बहुत इस टाइम आपका ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, या बिलीव करोगे आप डेस्टिनी पे, अपने कर्मा पे। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। एक सेकंड चांस की एनर्जी भी है, जहाँ पे आप चाह रहे थे कि एक और मौका मिले तो मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊं, वहाँ एक मौका मिलता दिख रहा है आपको। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर जॉब हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। सो ये थी आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए। टाइम प्लीज गाइड, मेरे मिथुन राशि वालों के लिए क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, जो सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट में हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए, वन मोर टाइम प्लीज़। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर आप सिंगल्स हैं तो इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे, और इनके साथ एक कार्मिक लूप आपका बनेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थोड़ी सी चीज़ें अप डाउन हो सकती है आप दोनों के बीच में, बैलेंस करने की कोशिश आप लोग करोगे, लेकिन
एक फंसे सी एनर्जी होगी, या तो आप ऑलरेडी किसी को पसंद कर रहे हैं जिनके साथ आपको ऐसा फील हो रहा है जहाँ फंस गए हैं आप, ऐसी एनर्जी, या फिर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम आएंगे जिनके साथ आप एक लूप में दिख रहे हो मुझे, ठीक है, कोई कार्मिक लूप दिख रहा है मुझे, जो कि इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी है और आपके क्रश की एनर्जी 5 ऑफ कप्स की है। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हैं या फिर रिश्ते देख रहे हैं, जो कि आपके क्रश को पता है, और ये इंसान थोड़े से आपको मतलब आपसे डिसअपॉइंटमेंट मतलब आपसे डिसअपॉइंट है, ऐसा दिख रहा है। आप थोड़े से ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आप थोड़े से मैच्योर होते दिख रहे हो मुझे, जहाँ आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में। और ये इंसान जो है ना, इनके अंदर भी कुछ चेंज ज़रूर हो रहा है, मतलब आप दोनों ही स्पिरिचुअली अलाइंड होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ दोनों के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं। इनका भी ये रिबर्थ का प्रोसेस हो सकता है, जहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है, जहाँ इंसान बहुत अकेला अकेला सा फील करेंगे। कोई इनसे बात भी करेगा तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बात करेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, बहुत अकेली सी ज़िंदगी इनको फील होगी, आपसे डिसअपॉइंट होते दिख रहे हैं इंसान, और आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पे फोकस करते दिख रहे हो, ठीक है। ओके, सो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो एक क्लियरिटी मिलेगी आप लोगों को, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे भी बहुत कंफ्यूज थे आप दो लोगों में या फिर अपने माइंड और सोल में, जहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। और ये इंसान जो है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर अभी तक ये इंसान बहुत ज़्यादा शांत थे, चुप थे, तो इनको एक क्लैरिटी मिलेगी इनके थॉट में, या फिर इनके इम्बैलेंस एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहोगे इमोशनली इनके साथ, और ये इंसान जो है ये भी आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन इनके अप्रोचेस बहुत प्रैक्टिकल होंगे, इमोशनल नहीं होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप शिकायत कर रहे हो कि आप टाइम नहीं देते हो, आप बात नहीं करते हो, तो ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल आपको एक्सक्यूजेस देंगे, जहाँ आप उनको कुछ नहीं बोल पाओगे, ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ओके, आपके हस्बैंड और वाइफ के लिए आपको बहुत रोमांस फील होगा। आपकी एनर्जी जो है ना वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, जहाँ पे आप मी टाइम भी चाहोगे, इनका साथ भी चाहोगे, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना चाहोगे, जहाँ पे आप खुद के लिए भी टाइम निकालोगे और इनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करना चाहोगे, लेकिन वो अपने आपको फोकस करने के बाद, मतलब अपनी खुशियों पे ध्यान देने के बाद, अपने जो भी आपके पर्सनल काम होते हैं उनको करने के बाद आप इनसे कनेक्ट करना चाहोगे, मतलब इनका साथ बैठना या इनके साथ कहीं घूमने जाना या जो भी है, ठीक है। और इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे ये इंसान थोड़े से गुस्सा ज़्यादा करेंगे इस टाइम पे, या फिर चिड़चिड़ ज़्यादा करेंगे, या इनको शांति चाहिए होगी, ये अशांति क्रिएट करेंगे और खुद को शांति चाहिए होगी, ऐसी एनर्जी। सो डेविल की एनर्जी मतलब थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करना, थोड़ा सा ईगो ज़्यादा दिखाना, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करना, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सो ये आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, ये मत करो वो मत करो, और आप अपने आप में इस टाइम फोकस रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनली आप कनेक्ट ज़रूर करोगे इनसे, लेकिन अपने ऊपर फोकस करने के बाद ही आप इनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एक ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जहाँ एक ग्रोथ को लेकर आप लोग थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर सकते हो इस मंथ में, ऐसी एनर्जी है। सो ये रिलेशनशिप की रीडिंग थी आपकी। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मेरे मिथुन राशि वाले, उनके लिए क्या आ रहा है। मैन प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन नवंबर मंथ में क्या रहेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है, हायरोफेंट। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बोला मैंने, यस, और टॉरस की एनर्जी, ठीक है। क्या बात है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे ये इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। जो छुपी हुई चीज़ें थी, या तो इनके सामने आएंगी कुछ छुपी हुई चीज़ें जो कि
या तो ये छुपा रहे थे वो चीज़ों को ये सामने लेकर आएंगे, या इनसे जो चीज़ छुपी हुई थी वो अभी सामने आएगी इनके, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनसे कुछ चीज़ छुपी हुई थी जो कि अभी इनके सामने आएंगी, चाहे इंसान रेडी है उस चीज़ के लिए या नहीं रेडी है, लेकिन कुछ सच्चाई इनके सामने इस टाइम आएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। या तो ओवरऑल लाइफ में इनको कुछ सच का पता चलेगा, या फिर ये इंसान अपने दिल खोल के आपसे सच बताना चाहते हैं जो कि आपको नहीं पता है कुछ चीज़ें, ऐसा दिख रहा है। सो अपनी गलती को फील करना, रियलाइज़ करना, गिल्ट में रहना और उस गलती को आपके सामने बोलना, माफ़ी मांगना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मैच्योरिटी दिख रही है इनके ओवरऑल लाइफ में। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। या तो इनका दिल टूटा है कहीं से, या फिर ये आपको देख देख के हर्ट हो रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो कि इनको तकलीफ़ है, पेन है इनके अंदर रहेगा इस टाइम पे, जहाँ पे ये इंसान आपसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे या आपसे कुछ बोलना चाहेंगे, सच बताना चाहेंगे। कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ सच आपके सामने आ सकता है जो कि ये लेके आएंगे, या कुछ सच इनके सामने आएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, चाहे आप लोग रेडी हैं चाहे नहीं है। ठीक है, तो ये इंसान इंटेंशन क्या है कि ये अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी तक ये अगर एक्सप्रेसिव नहीं रहे आपके साथ, तो इस मंथ में इंसान चाहेंगे कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें, चाहे ये वल्नरेबल फील करें या जो भी हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहेंगे, और ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी कैसी है? इनको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे एग्जॉशन सहा है, आपने बहुत इस रिश्ते पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस रिश्ते की, बहुत जिम्मेदारी को अच्छे से निभाई है आपने, और आप इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए हो इस रिश्ते से कि अभी आपको शांति चाहिए, अभी आप शांत होना चाहते हैं, अभी आपका मन शांत करना चाहते हो आप। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रहे हैं ये। आपकी एनर्जी कैसी है रियल में? आपकी डेविल की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, क्लोजर देना चाहते हैं, गुस्से में दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा। तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपको लगता है कि ख़त्म, अब जो भी अनहेल्दी जो चीज़ें थी उसको आप ख़त्म करोगे। ये रिश्ता आपको कार्मिक रिश्ता फील हो रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि ख़त्म करने में ही भलाई है। एक ऐसी एनर्जी। सो या तो आप इनसे कुछ बोलोगे जो कि इनके सामने आएगा सच, और इनको वो धक्का लगेगा, या फिर कोई और इनको तकलीफ़ देगा और ये इंसान आपके पास आएंगे सच बताने के लिए। ऐसी एनर्जी जजमेंट की एनर्जी है, जहाँ सेकंड चांस जो है वो ऑब्स्टिकल है। तो जो चीज़ें स्लो है यहाँ पे, इनको लग रहा है कि एक तो चीज़ें स्टेगनेंट सी है, रुकी सी हैं, और क्लियरिटी अगर आ गई तो ये सेकंड चांस इनको नहीं मिलेगा। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा मौका नहीं दोगे इनको, ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको। सो टेम्परेंस की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे इस टाइम पे, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत इनसिक्योर फील करेंगे, बहुत फियर में रहेंगे, डर में रहेंगे, जहाँ ये बैलेंस तो क्रिएट करना चाहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप इनको मौका देते मुझे नहीं दिख रहे हो। आपका ऐसा है कि भाई या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आपके अंदर, या तो फिर कंट्रोल करना चाहते हो आप इस रिश्ते को। ये कैसी एनर्जी है? सो अगर आएंगे भी ये इंसान तो ये डर में रहेंगे, आपकी एनर्जी को देख के थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे, बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैलेंस करते मुझे नहीं दिख रहे हैं। ना तो कि नींद वगैरह इनकी इस टाइम उड़ी होगी, जहाँ आप शांति चाहोगे और इनकी शांति भंग हो जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़े से हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। असेंशन की एनर्जी है, कुछ चेंज हो रहा है आप लोगों के अंदर। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। जो भी आपके लाइफ में लैकिंग एनर्जी थी ना, उससे आप ऊपर उठोगे। जो भी चीज़ें आपको ऐसा लग रही थी बहुत स्टैग्नेशन है, या फिर बहुत ज़्यादा रुकी हुई सी एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, या फिर आपको वहाँ कोई ग्रोथ नहीं दिख रही थी अगर, तो उन चीज़ों से आप ऊपर उठोगे। कोई ख़राब आदत आपकी थी, हैबिट अगर कुछ थी, बैड हैबिट्स, कुछ ऐसे बिहेवियर्स आपके थे अगर, उनको भी आप चेंज करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। चैरिटी की एनर्जी है। कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन की एनर्जी है। देखिए, जो आप यूनिवर्स में देते हैं ना, हमें वही वापस मिलता है। जो भी आपको चाहिए पहले तो वो आप दीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा वापस। कनेक्ट विद द हेवन, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, और जो भी हेल्प आपको चाहिए मांगिए। आपको हेल्प करने के लिए एंजल्स रेडी होते हैं, लेकिन उनको अलाउ करना पड़ता है अपनी लाइफ में कि आप हेल्प मांग रहे हो, आप उनको वेलकम कर रहे हो, तभी वो आएंगे, अदरवाइज वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सो एनर्जी ऐसी है कि जो हेल्प आपको चाहिए वो मांगे, आपको हेल्प करने के लिए एंजल्स रेडी हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।